Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shawkat. Today we will discuss about the last topic in why do we fall ill. That is the principles of treatment. Principles of treatment. Stay with me. Let us start with the principles of treatment. First, there are the two ways to treat an infectious diseases. बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं जिसे हम ट्रीट करते हैं किनको इन्फेक्शियस डिजीजेस को. वन, दैट इज द रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज. एंड द सेकंड वन दैट इज द किल द कॉज ऑफ डिजीज, किल द कॉज ऑफ डिजीज. तो पहला जो इसमें आता है दैट इज द रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस. तो इसमें हम क्या काम कर लेते हैं, वी हैव टू शुड टेक द बेड रेस्ट. हमें क्या लेना चाहिए, बेड रेस्ट. मेडिसिन और टेकन टू रिड्यूस द डिजीजेस इंपैक्ट. तो हमें क्या लेने चाहिए, मेडिसिन लेने चाहिए, ठीक है, जिससे डिजीजेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे. डिजीज का जो इंपैक्ट, जो डिजीज का असर होता है वो क्या होता है, कम होता है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर फीवर, पेन एटसेट्रा, ठीक है. बट दिस मेथड विल नॉट मेक द पैथोजेनस गो अवे. बच्चों अगर हम बेड रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिजीज को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये मेथड जो हमारे पास है इनसे पैथोजेनस ज्यादा देर के लिए नहीं भागते हैं. तो क्या कर लेते हैं हम, वो प्रोसीजर्स देखते हैं जो रिड्यूस कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ द डिजीजेस, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस. Kill cause of the diseases. Pathogens can be killed by the two common methods only. यूज मेडिसिन. बच्चों यहाँ पर जो पैथोजेनस होते हैं उनको हम किल कर लेते हैं दो कॉमन मेथड से, ठीक है. ओनली यूज द मेडिसिन. जब हम क्या लेते हैं, मेडिसिन. ड्रग शुड बी चूज टू किल द पैथोजेनस ओनली. वो ड्रग्स पैथोजेनस को किल कर लेते हैं जो हम बॉडी में लेते हैं, ठीक है. ड्रग शुड नॉट ओनली इफेक्ट द होस्ट मेटाबॉलिज्म. लेकिन उन ड्रग्स का असर जो यहाँ पे होता है वो होस्ट मेटाबॉलिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है. तो ड्रग्स क्या होते हैं, दे आर द एंटीबायोटिक्स, दे आर एंटीबायोटिक्स. पैथोजेनस आर द माइक्रोब्स हैव द डिफरेंट बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस. पैथोजेनस जो होते हैं इनमें क्या होती है, डिफरेंट बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है. अब बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस कुड बी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस. एंटीबायोटिक्स ब्लॉक द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओवन. अब जो एंटीबायोटिक्स क्या काम कर लेते हैं, ये यहाँ पर जो बैक्टीरियल जो सिंथेसिस उनका जो पाथवे होता है, ठीक है, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है. दिस इज द किल कॉज ऑफ द डिजीजेस. Principles of prevention. Three limitations are confronted by the treating and the infectious disease. बच्चों यहाँ पर तीन limitations आते हैं, ठीक है, जब हम ट्रीट कर लेते हैं infectious disease को. In some cases 100% recovery is not possible because of the damaged organs. अब कोई पैथोजन हमारे बॉडी के एंटर चला गया, ठीक है, वहां पे उसे क्या किया, एक ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट कर लिया और उस ऑर्गन को क्या कर लिया, डैमेज. और यहाँ पर क्या होता है, कुछ केसेस में हम देखते हैं 100% रिकवरी यहाँ पे नहीं हो पाती है. ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट इज लाइकली टू बेड रिडन फॉर द सम टाइम. तो इस प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अगर हम इस पेशेंट को देख लेते हैं, ठीक है, जिस पर क्या होता है, डैमेज ऑर्गन जो होते हैं उसको कुछ देर के लिए डॉक्टर क्या कर लेता है, प्रिस्क्राइब कर लेता है बेड रेस्ट. Patient has become a medium for the spread of the infection on the during the treatment. This leads to the above difficulties. अब पेशेंट के अंदर पैथोजन चला गया, डिफरेंट ऑर्गन को पर्टिकुलर टारगेट कर लिया, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन को उसने क्या किया, टारगेट. अब उस ऑर्गन को वो डैमेज कर लेता है, इसके लिए क्या बन जाता है, ये एक डिफिकल्टी बन जाती है. तो यहाँ पर जो स्लोगन है WHO का, दैट इज द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. Public hygiene is one basic key to the prevention, thus following the practice are adopted. बच्चों प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में अगर हमें पहला पॉइंट देखना है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन, ठीक है. तो प्रॉपर हाइजीन इज मस्ट, प्रॉपर हाइजीन इज मस्ट. एंड द सैनिटाइजेशन. नेक्स्ट, टू अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ द एयरबोर्न डिजीज माइक्रोब्स अडॉप्ट द लिविंग क्राउडेड कंडीशंस. एयरबोर्न डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन जो माइक्रोब्स होते हैं इनको क्राउडेड कंडीशंस में क्या करना चाहिए, अवॉइड, ठीक है. तो अवॉइड द एक्सपोजर इन द वाटरबोर्न डिजीज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड. तो अगर आपको इन डिजीज से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, वाटरबोर्न डिजीज से हमें सेफ वाटर पीना चाहिए, यानी डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है. तो अवॉइड द वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन, क्लीन एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड. अपने माहौल को साफ रखना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन. स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंशन, स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंशन, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. बच्चों हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है, ठीक है. अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, इस इम्यून सिस्टम को बोलते हैं डिफेंस बॉडी सिस्टम. हमारी बॉडी का जो डिफेंस बॉडी सिस्टम होता है वो क्या होता है, दैट इज द इम्यून सिस्टम. इस इम्यून सिस्टम के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स. तो बायोलॉजी टर्म में व्हाइट ब्लड सेल्स को बच्चों हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स.
लिम्फोसाइट्स बिकम्स द एक्टिव एवरी टाइम पैथोजेन्स एंटर द बॉडी। जब यहाँ पर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम के पास क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं एंट्री ऑफ द पैथोजन। ठीक है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जिसे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है, तो वो इम्यून सेल्स एक्टिवेट कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को, जिन्हें बायोलॉजी टर्म में हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, उस पार्टिकल, उस फॉरेन बॉडी के साथ फाइट करना किनका काम है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। ये भी एक स्पेसिफिक वे है, क्या है, प्रिवेंशन का। दिस इज आल्सो अ स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। व्हाइट ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइजेस पैथोजेन्स एट द फॉरेन। बच्चों, जब पैथोजन हमारी बॉडी के एंटर होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के पास व्हाइट ब्लड सेल्स जनरेट होती है, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को एज अ फॉरेन। इम्यून सेल्स द मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम्स द मेजर प्रॉपर्टीज। अब जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इस फॉरेन पार्टिकल, इस इन्फेक्शन को क्या कर लेते हैं, किल कर लेते हैं। If number of the infected microbes is controlled, the manifestation of the disease will be minimum. अगर माइक्रोबस जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंटर होते हैं, अगर वो माइक्रोबस, इन्फेक्टेड माइक्रोबस कंट्रोल हो गए, ठीक है, यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन जो होंगे डिजीज के विल बी द मिनिमम। ठीक है, जो यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन डिजीज के होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही कम। लेक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम लीड्स टू द इन्फेक्शन। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बाई ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर जो इन्फेक्शन का कॉज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। सफिशिएंट नरिशमेंट एंड द फूड इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड इम्यून सिस्टम। तो अपने इम्यून सिस्टम को गुड रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, सफिशिएंट नरिशमेंट एंड द फूड। ठीक है, तो उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या रहता है, स्ट्रांग। तो बच्चों, और एक प्रिंसिपल हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज इम्यूनाइजेशन। दैट इज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक प्रिंसिपल दैट इज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल। अब हम बच्चे देखेंगे ये इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इस इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर इम्यून सिस्टम रिमेंबर द पैथोजन स्पेसिफिकली। जब ये इम्यून सिस्टम क्या काम कर लेता है, जब ये एनकाउंटर कर लेता है उस पैथोजन को जो हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटर होता है। इन द सेकंड एनकाउंटर इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड विद द ग्रेटर वाइगर। तो दूसरा जब एनकाउंटर कर लेता है इम्यून सिस्टम किसको, एक पैथोजन को, ठीक है, तो वहां पे क्या शो कर लेता है, विद अ ग्रेट वाइगर। दिस लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शन मोर क्विकली। बच्चों, इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होती है, जब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो उससे क्या होगा, जो आने वाला बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन मोर क्विकली, वो क्या होगा, इलिमिनेट। यानी उसके साथ जब वो फाइट कर लेगा तो वो बहुत क्विकली क्या हो जाएगा, इलिमिनेट। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। फूलिंग इम्यून सिस्टम टू डेवलप द मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। अब ये इम्यून सिस्टम क्या काम कर लेता है, इसको फूल बना लेता है, ठीक है, मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। दिस इज डन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिनिमाइजेस द माइक्रोब्स, दैट मिनिमाइजेस द microbes। ठीक है, this does not cause the infections or the disease in our body when our immune system is strong, when our immune system is strong। ठीक है, तो वहां पर white blood cells क्या होते हैं, एक्टिवेट। this white blood cells fight is with the microbe, with the microbe, and commonly these white blood cells are called as a lymphocytes, they are called as lymphocytes। immune system forms the antibodies। यहाँ पर immune system क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वही एंटीजन एंटीबॉडी पे क्या होता है, एक्ट होता है। जहां पर एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, कोई पैथोजन, तो वहां पर उसके खिलाफ क्या काम कर लेता है, उसके साथ फाइट कर लेता है। Therefore, during the second encounter, body recognizes the pathogen is destroyed before it can spread diseases. Example: tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, etc. This is total about the prevention, immunization and the vaccination। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम अब, जिससे हम अपनी हेल्थ का क्या रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल्स जो जब हम उन डिजीज से क्या रह सकते हैं, महफूज। ठीक है, तो उसमें हमने एक इम्यूनाइजेशन भी पढ़ा, तो वैक्सीनेशन भी करनी चाहिए अपने बच्चों की। द मॉरल ऑफ द व्हाई डू वी फॉल इल। जब हमने व्हाई डू वी फॉल इल को पूरा जब हमने इसको पढ़ा तो हमारा मॉरल वहां पर एक ही चीज निकलता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है,
This is the slogan of the World Health Organization that प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूआर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूआर। तो क्या करना चाहिए हमें? अपने इम्यून सिस्टम को गुड नरिशमेंट फूड खाना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या रहेगा? ठीक है। और हमें सेफ वाटर, ड्रिंक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर पीना चाहिए विद बॉयल्ड वाटर, तब जाके हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और हम इन डिजीज से बच सकते हैं। तो बच्चों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना? सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।